मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं जो एक्सरसाइज 3.7 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर पर आधारित है। उसमें से जो एग्जाम्पल है हम पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जो है समझने की कोशिश करेंगे और दो इक्वेशंस यानी एक पेयर जो है वो फॉर्म करेंगे। तो अब क्या दिया है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स है उनके एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। डिफर बाय 3 इयर्स, दो फ्रेंड्स है एनी और बीजू, इन दोनों के एजेस का डिफरेंस 3 इयर्स है। अब एनी के एज में से बीजू का एज माइनस करके 3 इयर्स है, या बीजू का एज में से एनी का एज माइनस करके 3 इयर्स है, ये हम यहां कंफर्म नहीं कर सकते। इसलिए एनीज एज माइनस बीजूस एज इक्वल टू 3, या बीजूस एज माइनस एनीज एज इक्वल टू 3 इयर्स। इस प्रकार हमें लेना पड़ेगा। तो यहां एक बात समझने वाली है। फिर एक सेंटेंस हो गया, क्या है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स है एनी और बीजू, और उनके एजेस का डिफरेंस जो है वो 3 इयर्स है। तो एक सेंटेंस यहां तक हो गया। तो यह तो बात समझ में आ गई कि एनी के एज में से बीजू का एज माइनस करो तो 3 इयर्स मिलेगा, या बीजू की एज में से एनी का एज माइनस करेंगे तो 3 इयर्स मिलेगा। सेकंड सेंटेंस क्या है, एनीज फादर धरम, एनीज फादर धरम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी के जो पिताजी है, एनीज फादर कौन, धरम, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, एनी के एज का ट्वाइस है, उनका एज एनी के एज का ट्वाइस है। मतलब जो भी एनी का एज होगा उसका डबल एनी के फादर धर्म का एज होगा। अब देखिए इसमें एनी है और एनी के फादर धर्म। फिर सेकंड जो कैरेक्टर इसमें है बीजू है, और आगे देखेंगे। सो एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज एनी, इज ट्वाइस ओल्ड एज एनी। तो धर्म का जो एज है वो एनी के एज का डबल है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी, और ये जो बीजू है इसके बीजू की सिस्टर कौन है, कैथी है। कैथी कौन है, सिस्टर है। आप यहां पर भी लिख सकते हैं कैथी जो है वो सिस्टर है बीजू की, और ये जो धर्म है ये एनी के क्या है, फादर है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू जो है अपने सिस्टर के एज का, बीजू का एज डबल है। मतलब कंडीशन बहुत आसान है। धर्म जो है, जो एनी के फादर है, उनका एज यानी के एज का डबल है, और कैथी जो है जो बीजू की सिस्टर है, तो कैथी का जो एज है मतलब बीजू का एज कैथी के एज का डबल है, मतलब कैथी का एज बीजू के एज के आधा है, हाफ है। तो अब यहाँ जो मेन जो कैरेक्टर है एनी और बीजू, हम इनका एज ले लेंगे। लेट द एज ऑफ एनी बी x years and the age of बीजू बी y years। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। लेट द एनीज एज, ऐसा लिखा तो नहीं चलेगा, एनीज एज बी x years and बीजू's एज बी y years। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। एनी का एज x इयर्स है और बीजू का जो एज है वो क्या है, y इयर्स है। अब पहली कंडीशन तो बहुत सिंपल है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स, दोनों के एज का डिफरेंस 3 इयर्स है। So according to the first condition, according to
टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फिर पहली कंडीशन है कि एनी का एज और बीजू का एज, इनका डिफरेंस दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 3 इयर्स है। लेकिन अब इतना बोला है कि एनी और बीजू के एज का डिफरेंस 3 इयर्स है, लेकिन एनी का एज माइनस बीजू का एज है या बीजू का एज माइनस एनी का एज है, ये कंफर्म नहीं है। इसलिए हमें सेकंड कंडीशन लेनी पड़ेगी कि बीजू के एनी के एज में से बीजू का एज माइनस किया 3 इयर्स आया, या बीजू के एज में से एनी का एज अगर माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 3 इयर्स। दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। ये है नेक्स्ट सेंटेंस। अभी हमने पढ़ा था कि धर्म जो है एनीज फादर, धर्म जो है वो एनी के क्या है? फादर है। सो एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज एनी। तो एनी का एज कितना है? x इयर्स है। तो फादर उसके डबल है, मतलब फादर का एज कितना होगा? 2x इयर्स होगा। एक क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू का एज ट्वाइस है सिस्टर के एज का, लेकिन हमें सिस्टर का एज पता नहीं है, बीजू का एज पता है, तो हम उल्टा ले लेंगे। बीजू का एज सिस्टर के एज का ट्वाइस है, मतलब सिस्टर का एज बीजू के एज का हाफ है, आधा है। तो बीजू का एज अगर x इयर्स है, बीजू का एज कितना है? x इयर्स है, तो सिस्टर का एज उसके आधा होगा, मतलब 1/2x होगा। यानी आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x/2 होगा। एक इसका एज होगा, सिस्टर का एज। तो बीजू का एज अगर x है तो उसके सिस्टर का एज क्या होगा? x/2 इयर्स होगा। हमने उस सेंटेंस को उसका मीनिंग इस प्रकार ले लिया। हमें क्या किया है? बीजू सिस्टर कैथी के एज का ट्वाइस है, हमने क्या किया? उसका उल्टा किया, मतलब कैथी जो है उल्टा किया, मतलब उसी सेंटेंस को इस प्रकार लिखा कि कैथी का एज मतलब सिस्टर का एज बीजू के एज का हाफ है। दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। अगर सिस्टर का एज 5 है इयर्स है तो बीजू का 10 इयर्स होगा, और बीजू का 10 इयर्स है तो उसका हाफ सिस्टर का 5 इयर्स होगा, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है। तो अब हमें धर्म का एज भी मिल गया और कैथी का एज भी मिल गया। तो हम यहां लिख लेंगे और सेकंड कंडीशन, एनीज फादर, एनी के फादर धर्म एज। तो धर्म एज कितना होगा? 2x इयर्स है। एंड बीजूज सिस्टर कैथीज एज, तो कितना होगा? बीजू के एज का आधा, यानी यहाँ बीजू का एज y है, y है, तो ये क्या होगा? y/2 होगा। ठीक है, क्योंकि बीजू का एज हमने क्या लिया है? y लिया हुआ है। तो बीजू का एज y है, तो सिस्टर का एज बीजू के एज का हाफ होगा, यानी y/2 होगा। तो सिस्टर का एज क्या होगा? y/2 इयर्स। ये है सिस्टर का एज। तो अब आपको नेक्स्ट कंडीशन है। कंडीशन क्या है? द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। कैथी और धर्म के एज का डिफरेंस जो है 30 इयर्स है। अब यहाँ अंडरस्टूड है कि एनी और बीजू ये दोनों क्या है? फ्रेंड्स है, और जो धर्म है वो एनी के फादर है। तो एनी और बीजू ये फ्रेंड्स है, और बीजू और कैथी सिस्टर्स है, ये दोनों जो भी है भाई बहन है। इसका मतलब है कि धर्म और कैथी के एज का डिफरेंस। तो यहां बहुत क्लियर हमें पता चलता है कि धर्म के एज में से सिस्टर कैथी का एज अगर माइनस करेंगे तो 30 इयर्स आएगा। यहाँ वो मतलब डाउट नहीं है कि धर्म के एज में से कैथी का एज माइनस करे या कैथी का एज में से धर्म का एज माइनस करे, ये डाउट नहीं है। यहाँ डेफिनेटली धर्म जो है जो कैथी से बड़े हैं, क्योंकि धर्म जो है एनी के फादर है और कैथी जो है बीजू की सिस्टर है। एनी और बीजू एक दूसरे के फ्रेंड्स है। इसका मतलब है कि इन दोनों के एज का डिफरेंस मतलब
एनीज फादर्स एज एंड बीजू सिस्टर एज, इनका डिफरेंस मतलब 2x माइनस वाई बाई 2, क्योंकि फादर का एज कितना है, धर्म का एज 2x है और कैथी का एज कितना है, y बाई 2 ईयर्स है, इनका डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स है। तो सेकंड कंडीशन जो है हमें यहाँ क्लियर इस प्रकार मिल जाती है, दैट इज 2x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन 3। ये क्या है, इक्वेशन 3 है। अब हमें क्या चाहिए, दो इक्वेशन तो हमारे फॉर्म हो गए, अब हमें क्या चाहिए, एजेस चाहिए एनी और बीजू के। फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। तो हमें इन इक्वेशंस को अभी सॉल्व करना है। तो हम एक बार फिर से यहाँ इस एग्जांपल मेरे एग्जांपल जो है तो हमने यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि अब हमें पता चला है कि बीजू और एनी का जो है ये हमें चाहिए। अब इस ये जो एग्जांपल इक्वेशन है थर्ड, इस इक्वेशन को रीराइट कर लेंगे। तो ये 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x माइनस y इस प्रकार हो जाएगा, 4x माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू 20। जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4x माइनस y इक्वल टू 60। ये है आपका इक्वेशन, इसी इक्वेशन की है। तो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन है, 1, 2 एंड 3। हम इक्वेशन 1 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और फिर इक्वेशन 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिलता है देखेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई किया और इस फॉर्म में लेके आए, तो हम इसी इक्वेशन 3 करेंगे। ये है इक्वेशन 3, 1 एंड 3 साइमल्टेनियसली। हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो एक के नीचे एक लिख लेंगे, इक्वेशन 1 लिख लेंगे पहले, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और थर्ड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ तो y कैंसिल हो जाएगा अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन ये जो इक्वेशन 3 है इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से सबट्रैक्ट करते हैं। तो सबट्रैक्शन करेंगे तो सबट्रैक्शन से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। सो माइनस वाई प्लस वाई कैंसल, x माइनस 4x माइनस 3x, 3 माइनस 60 माइनस 57। सो दोनों साइड का माइनस निकल जाएगा। सो x इज इक्वल टू, या तो आप इस प्रकार लिखो माइनस 57 अपॉन माइनस 3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 19। तो x इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। आप 19 पुट करो इक्वेशन 1 में, पुट x is equal to 19 in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है, x minus y equal to 3। तो ये x की जगह क्या लिखना है, 19 लिखना है, 19 minus y equal to 3। so minus y is equal to 3 minus 19। so y is equal to माइनस y आएगा, माइनस y है, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 16 और क्या मिलेगा, सो y इज इक्वल टू 16। तो इस प्रकार आपको दो जो है आंसर आपको मिल जाते हैं। सो x इज इक्वल टू 19 आया, हमने 19 यहां लगा, 19 को सब ट्रांसपोज किया, माइनस 19 हुआ, 3 माइनस 19 माइनस 16 हुआ। सो माइनस y इक्वल टू माइनस 16, सो y इक्वल टू 16। तो बीजू का x क्या है, एनी का एज है, और y क्या है, बीजू का एज। तो एनी का एज 19 इयर्स आएगा, बीजू का एज 16 इयर्स आएगा, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 19 माइनस 16 इज इक्वल टू 3 इयर्स। ये है दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 इयर्स का है। So therefore Biju's age is equal to 19 years and Annie's age is equal to 19 years and Biju's age is equal to 16 years। तो इस प्रकार हमें मिलता है, लेकिन हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को लेके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ऑल्सो सॉल्व इक्वेशन 2
दिस इज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 साइमल्टेनियसली। हमें ये दो इक्वेशन भी सॉल्व करके देखने हैं। नाउ फिर से एक बार करेंगे। नाउ also solve equation 2 and 3 simultaneously। एक साथ simultaneously means एक साथ सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 कौन सा है? y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 क्या है? 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 है। इसको कैसे लिखेंगे? y के नीचे y लिखेंगे, x के नीचे x लिखेंगे। तो इक्वेशन 3 को कैसे लिखना है? साइन चेंज नहीं करना, साइन के साथ लिखना है। साइन चेंज करोगे तो इक्वेशन ही बदल जाएगा, एग्जाम्पल ही बदल जाएगा, इसलिए साइन नहीं चेंज करना। फिर पहले माइनस y लिखना पड़ेगा, माइनस y प्लस क्या लिखना पड़ेगा? x के नीचे x लिखना है, इसलिए प्लस 4x इक्वल टू 60। ये है आपका इक्वेशन 3। तो इस प्रकार हमने इक्वेशन 3 को लिखा। फिर y माइनस y दोनों कैंसिल होने वाले हैं, इसलिए हमें एडिशन ही करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ सब्ट्रैक्शन की थी, यहाँ एडिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि y माइनस y 0 कैंसिल। माइनस x प्लस 4x कितना होता है? 3x और 60 प्लस 3 63 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? so x इज इक्वल टू 63 अपॉन 3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 21। यहाँ x कितना आया है? 21 आया है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 21 पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 21 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखना है। x इज इक्वल टू 21 इक्वेशन 2 में रखना है। तो यह है y माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो देयरफॉर y x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 21 माइनस 21 इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 21। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 24। तो ये भी एक सॉल्यूशन है कि एनी का एज 21 इयर्स है, तो बीजू का एज 24 इयर्स होगा, क्योंकि 24 माइनस 21 क्या होता है? अगेन 3 इयर्स होता है। तो ये दोनों जो हमें आंसर मिले हैं, ये दोनों आंसर हमें क्या लेने पड़ेंगे? एडमिसिबल है। ये दोनों आंसर हमें लेने पड़ेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा so therefore Annie's age is 19 years and Biju's age 16 years. 16 years। या फिर हमें इस प्रकार लिखना पड़ेगा और करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आंसर हमें लिखने पड़ेंगे। एनीज एज इज कितना आया है? 21 इयर्स एंड बीजू's age is 24 years। 24 years। तो ये दोनों जो आंसर है दोनों एडमिसिबल है, क्योंकि एनी का एज माइनस बीजू का एज दैट इज 19 माइनस 16 इक्वल टू 3 इयर्स। डिफरेंस 3 इयर्स आता है। या फिर बीजू का एज 24 इयर्स और एनी का एज 21 इयर्स। तो बीजू का एज माइनस एनी का एज दैट इज 24 माइनस 21 इक्वल टू 3 इयर्स। तो इस प्रकार इस एग्जांपल को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि आप इस एग्जांपल को अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जांपल हमें वर्ड में दिया है उसको अच्छी तरह समझना है। अगर वो आप समझ लेते हैं तो ये तो सब कैलकुलेशन पार्ट है, ये तो आप सब आता है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपने की हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस को फॉर्म करना, मतलब जो एप्लीकेशंस है उस एप्लीकेशन का हमें जो रूपांतर करना है वो अलजेब्रिक जो इक्वेशंस है उसमें करना है, पेयर फॉर्म करनी है। और वो तभी फॉर्म होगी आपकी करेक्ट जब आप उस सेंटेंस का मीनिंग को अच्छी तरह समझेंगे।